नमस्कार, जैसे आप तक से मैं प्रमोद कुमार पांडे। देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश समाचार। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारी संघ, इन मांगों को लेकर दे रहे धरना। राजधानी सहित प्रदेश में आज से राजस्व संबंधित कार्य नहीं हो सकेंगे। दरअसल आज से 8 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं प्रदेश भर में 4000 से ज्यादा पटवारी कलम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि तहसील स्तर और अनुभागीय स्तर पर सभी पटवारी प्रदर्शन पर है। इनकी प्रमुख मांगों में वेतन बढ़ोतरी, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, संसाधन एवं भत्ता, स्टेशनरी भत्ता आदि प्रमुख रूप से शामिल है। इसकी वजह से राजधानी सहित प्रदेश भर में राजस्व संबंधित कार्य नहीं हो पाएंगे। जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर। यहां शराब सेवन के बाद आर्मी के जवान सहित युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना जांजगीर जिला के ग्राम रोगदा का है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले नंद लाल कश्यप आर्मी में जवान था। 2 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। गांव के लोगों को आज सामूहिक भोज के लिए जवान के परिवार ने न्योता दिया था, जिसके लिए नंदलाल कश्यप, परशुराम साहू और सतीश कश्यप दाल पिसाई कराने के नाम पर घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि उसी दौरान कोचिया से देसी शराब खरीदकर तीनों ने देसी शराब का सेवन किया था। शराब सेवन के बाद तीनों की एकाएक तबीयत बिगड़ने लगी और तीनों मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना के बाद आनंद फानन में तीनों को नवागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक आर्मी जवान का 2 दिन पहले ही हुआ था शादी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया एक्शन, कहा दोषियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। वहीं मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इंजीनियर रवि पांडे ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम रोकदा में जहरीली शराब के सेवन से 3 लोगों की मौत हो गई है। हमारी सरकार ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की घोषणा की है। मैं मृतकों में, जिसमें एक सेना के जवान नंदलाल कश्यप शामिल है और उसके साथ में सतीश कश्यप और परशुराम साहू के परिवार वालों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ सिंह ने जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर आड़े हाथों लेते हुए कहा, नवागढ़ विकास खंड में 3 और अकलतरा विकास खंड में 1 व्यक्ति की मौत की खबर आई है और इन व्यक्तियों की लोकल जो जहरीली शराब बन रही है, उन जहरीली शराब का सेवन करके मौत हुई है। जब से ये 2000 करोड़ का शराब का घोटाला निकला है, सरकारी शराब दुकानों में शराब की सप्लाई ही नहीं है और जो मदिरा प्रेमी हैं, उन लोग मजबूरीवश आबकारी विभाग के संरक्षण में जो अवैध शराब महुआ से, गुड़ से और अन्य केमिकलों से गांव में बन रही है, उस शराब का सेवन कर रहे हैं। वह शराब पूरी लिकर है, जहरीली शराब है और जहरीली शराब पी के 4 लोगों की मौत हो गई है। कितने लोग बीमार हैं ये भी पता नहीं है। भूपेश बघेल की सरकार को शर्म करना चाहिए। एक तरफ 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला उनका सामने आया है, उसमें जांच जारी है। दूसरी तरफ इस तरफ से शराब से लोगों की मौत हो रही है। शराबबंदी के नाम पर बनी यह सरकार छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया। जूना राजधानी के निकट गोठान जो 2019 से स्वीकृत है, वहां पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। वहां जाकर देखने पर न गाय न चारा है, न पानी नजर आया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार गोठान के नाम पर भ्रष्टाचार कर जनता के पैसा का बंदरबाट कर रही है। जिस प्रकार से गौ माता के नाम पर और गौठान के नाम पर राज्य की भूपेश बघेल सरकार घोटाले कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, जनता के विकास के पैसे को बंदरबाट करने का काम
ये राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और आज इसीलिए हमने चुना राजधानी के नजदीक का गौठान, राजधानी के नजदीक के गौठान जो 2019 में स्वीकृत है। ना वहाँ गाय है, ना गाय के लिए चारा है, ना पानी है, ना गोबर की खरीदी होती और ना यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनता। आपने देखा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के नाम पर लूट हो रही है जनता के पैसे की। शक्ति जिले के बंधुआ तालाब के किनारे एक युवक की लाश पेड़ में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। सुबह कुछ लोगों ने युवक को फंदे पर लटके देखा तो तुरंत मामले की जानकारी डायल 112 को दी गई। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान पन्ना लाल केवट उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई। फिलहाल अभी यह पता नहीं चल पाया है कि युवक खुदकुशी की है या मामला कुछ और है। परिजनों के मुताबिक युवक कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान था। शक्ति के बस स्टैंड के पास खड़े मोटरसाइकिल के डिग्गी में रखे 70,000 रुपए की चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार फिरत कंवर निवासी उर्गा अपनी पत्नी के साथ लड़के की शादी के लिए सामान खरीदने शक्ति आए हुए थे। बताया जा रहा है कि वह 70,000 रुपये को अपने मोटरसाइकिल के डिग्गी में रखा था और मोटरसाइकिल को बस स्टैंड में रखकर सामने की दुकान में सामान की खरीदारी कर रहे थे। जब सामान खरीद कर वापस आए तो डिग्गी खुली हुई थी। उसके अंदर में 70,000 रुपये गायब था। अज्ञात चोरों के पैसे की चोरी की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शक्ति पुलिस ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली शिव कुमार धीवर निवासी कोसमंदा अपने मौसी के बेटे सुंदरलाल धीवर के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर दोनों आरोपियों को उनके निवास कोसमंदा जिला जांजगीर चांपा से पकड़ा गया और पूछताछ की, जिसमें मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे 77,000 रुपये चोरी करना बताया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कोटा विधायक रेणु जोगी की अचानक तबियत बिगड़ गई। उन्हें डॉक्टर पंकज अमर और अतुल सिंघानिया की निगरानी में रायपुर के नारायणा अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अमित जोगी अपने पापा की समाधि को अंतिम रूप देने गौरेला आया था, किंतु खबर मिलते ही रायपुर के लिए रवाना हो गया। आज पामगढ़ और जयपुर में सदस्यता महाअभियान का कार्यक्रम के लिए आना था। उसकी जगह में उनकी पत्नी डॉक्टर ऋचा जोगी पूर्ण करेंगी। छत्तीसगढ़ में बदलेगा किसान ऋण पुस्तिका का नाम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान किसानों से नए नाम पर सुझाव मांगे हैं। जिसका नाम स्वीकृति होगा उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसान सभी के लिए सोचता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसीलिए किसान अन्नदाता कहलाता है। जिले के थानों में आबकारी एक्ट में जब्त शराबों का किया गया नष्टीकरण। नष्टीकरण करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडा अधिकारी द्वारा टीम का गठन किया गया था। विगत 5 वर्षों में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में जब्त शराब का नष्टीकरण किया गया। थाना के माल खाना में अधिक मात्रा में जब्ती शराब रखे होने से थाना भवन में स्थान का अभाव हो गया था। नष्टीकरण किए जाने से पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हुई है और थाने में शराब के नष्टीकरण होने से थाना का वातावरण साफ सुथरा एवं दुर्गंध मुक्त हो गया। दर्दनाक हादसा, ट्रक और पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत, 6 की मौत, 25 से ज्यादा घायल। बलौदा बाजार रायपुर हाईवे में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिला शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 20 से 25 लोग गंभीर तौर पर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा किस वाहन चालक की लापरवाही से हुआ यह पता लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मरने वालों की भी शिनाख्त की जा रही है। धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में जगह जगह बिक रही अवैध शराब। अवैध शराब बिक्री को लेकर दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं ने किया शिवरीनारायण थाने का घेराव। शराब कोचियों के नाम सहित थाने में दिया आवेदन। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना के 100 मीटर दूरी पर ही धड़ल्ले से बिकता है अवैध शराब। लगाम लगाने में नाकाम शिवरीनारायण पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। क्या इस आवेदन पर होगी कार्रवाई? आस लगाए देख रही महिलाएं। कोरबा पंप हाउस में अटल आवास के पुनर्निर्माण, स्थायी पट्टा एवं प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर महापौर निवास का घेराव। पंप हाउस की जनता के साथ हुए छल को लेकर पंप हाउस की जनता के साथ
हितानंद अग्रवाल नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कोरबा के द्वारा आज महापौर राजकिशोर प्रसाद के निवास का करेंगे घेराव। नेता प्रतिपक्ष हितानंद ने बताया कि जनता के साथ जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके निवास के बाहर जनता के साथ रहना है और जनता के साथ महापौर निवास के सामने जनता के साथ खाना बनाकर खाएंगे। उन्होंने अपील करते हुए बताया कि जनता के साथ छल कर महापौर ने वादा पूरी नहीं किया, जिसके विरोध स्वरूप ये महापौर के निवास का घेराव किया जाना है। चांपा के वार्ड क्रमांक 14 का सबरे डेरा, जहां लगभग 80 परिवार के 400 लोग निवास करते हैं, यह इलाका इन दिनों अपनी परेशानियों से सुर्खियां बटोर रहा है। जहां जितने भी हैंडपंप है सब बंद है, यहां गंदा पानी निकल रहा है, जिससे लोगों में बीमारी फैलने का भी डर लगा रहता है। महिला 2 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाती है जब कभी परिवार चला जाता है। इनकी परेशानी वार्ड पार्षदों को और न किसी अन्य प्रतिनिधि को नजर आई, जिससे नाराज रहवासी आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मिलने बड़ी संख्या में नगर पालिका चांपा पहुंचे, लेकिन वे मिले नहीं। फिर सभी ने नगर पालिका के इंजीनियर दुबे से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया तथा शीघ्र ही पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, जिस पर दुबे ने सीएमओ से बात कर शीघ्र ही समाधान निकालने की बात कही। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी को रायपुर स्पेशल कोर्ट ने अनवर ढेबर समेत 4 अभियुक्तों की 4 दिन की रिमांड दे दी है। ईडी ने कोर्ट में अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लो और अरुणपति त्रिपाठी को पेश किया था। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि इन सभी अभियुक्तों से आरोप के संबंध में अभिलेखों के साथ पूछताछ किया जाना शेष है। ईडी ने बताया है कि अनवर ढेबर समेत कुछ के मोबाइलों के डाटा को लेकर भी पूछताछ की जानी है। कोर्ट में नितेश पुरोहित के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एम्स की रिपोर्ट भी ईडी ने जमा की। साथ ही मेकाहारा से मनोचिकित्सक भी कोर्ट में